नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 वसंत भाग 1 का नवा पाठ टिकट एल्बम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मूल पाठ का वीडियो है इसको हमने पिछले पाठ में देख लिया है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और उसको समझिए पहले, उसके बाद हम अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों लिखा? इसका असर क्लास के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा एल्बम के पहले पृष्ठ पर नागराजन के मामा ने मोती जैसे अक्षरों में लिखकर भेजा था। क्या लिखा था? एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से इस एल्बम को कोई नहीं चुरा सकेगा और अगर किसी ने इसे चुराया तो वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। इसका असर क्लास के दूसरे लड़के और लड़कियों पर भी पड़ा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कापियों में और किताबों में टीप लिया। ठीक है, तो इस तरह से नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर नागराजन के मामा ने लिखकर भेजा था और क्लास के जो अन्य लड़के और लड़की थे उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो उत्तर है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा का मन दुखी हो गया और नागराजन के प्रसिद्ध होने के कारण उसके मन में जलन की भावना आ गई, क्योंकि इससे पहले राजप्पा के एल्बम की धूम थी। यानी राजप्पा का जो एल्बम है वो बहुत ही हिट था, लोगों के में बहुत ही लोकप्रिय था। ठीक है, बहुत पसंद था। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो इसका उत्तर होगा, एल्बम चुराते समय राजप्पा का मन घबरा रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसे यह पता था कि वह गलत कर रहा है और ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा। ठीक है, फिर भी उसने चुराया। चौथा प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? है ना, तो राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुरा तो लिया, उसके बाद चुराने के बाद तो रखना चाहिए था, फिर उसने जला क्यों दिया? तो इसका उत्तर, राजप्पा को डर था कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं पुलिस उसे पकड़कर ना ले जाए, है ना, इसलिए उसने जैसे ही पुलिस की बात उसने पहले ही सुन रखी थी, है ना, जैसे बाहर दरवाजा खट 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 होता है तो वह अपना एल्बम ले जा करके अंगीठी में जला देता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? ठीक है, राजप्पा जो है मधुमक्खियों की तरह सुबह शाम टिकट इकट्ठा करता था, ऐसा लेखक ने कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, जिस तरह मधुमक्खी धीरे धीरे शहद इकट्ठा करती हैं, उसी प्रकार राजप्पा ने भी सुबह से शाम तक सभी दोस्तों के घर के चक्कर काट काट कर एक एक करके सारी टिकटों को एक एल्बम में इकट्ठा करके रखा था। दोनों के काम में काफ़ी समानता है, इसी कारण लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है। ठीक है, तो कहानी से आगे का भाग है। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है ना। बच्चे कुछ जो हैं सिक्के भी जमा करके रख लेते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अच्छा लगता है। क्या तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें जमा किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। उत्तर होगा, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे पुराने सिक्के, तरह तरह के शंख या सीपें, है ना, सोने या चांदी के कीमती जो गहने हैं वो बड़े लोग इकट्ठा करते हैं। कुछ विशेष पेड़ों या पौधों की जो पत्तियां हैं उनका, दूसरे देशों के रुपए के नोट, है ना, ये ज़्यादातर इकट्ठा करके रखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? है ना, तो इसका उत्तर होगा, राजप्पा ने टिकट एल्बम
मैं टिकट इकट्ठा करने के लिए काफ़ी परिश्रम किया था। जैसे कि उसने एक देश के टिकट देकर दूसरे देश का टिकट लिया, सुबह से शाम तक दौड़ धूप करने के बाद टिकट इकट्ठा किया था, परंतु नागराजन का टिकट एल्बम उसके मामा ने उसके लिए बना बनाया भिजवा दिया था। अतः नागराजन को इसके लिए किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। ठीक है, और आप किस तरह, अगर आपको टिकट इकट्ठा करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। ठीक है, तो जो भी हमारे पास टिकट हैं उनको हम किस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, देश के आधार पर, साइज के आधार पर, है ना, सुंदरता के आधार पर, उनका जो मूल्य है उसके आधार पर। ठीक है, तो जैसे हम जो सुंदर टिकट है उनको हम पहले लगा सकते हैं, अथवा किसी देश के आधार पर जिस जिस देश के हैं उसी देश के पहले लगा सकते हैं, है ना। तो अगर वर्गीकरण के आधार पर ध्यान दें तो निम्नलिखित आधार पर टिकट का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, रंगों के आधार पर, छोटे तथा बड़े आकार के आधार पर और मूल्य के आधार पर। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कई लोग चीज़ें इकट्ठा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी, सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। ठीक है, इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ नया सोचिए। तो देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये एक विश्व रिकॉर्ड का एक बुक है, जहाँ पर अगर विश्व रिकॉर्ड कोई भी हो उसको दर्ज कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे उनकी यह प्रेरणा होती है कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, पूरा संसार उन्हें जाने। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, विश्व रिकॉर्ड, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। जो नए काम हो या कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो उनको तोड़कर फिर नया रिकॉर्ड कायम करना हो, है ना, वो खास तौर पर अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं। ठीक है, भाषा की बात, अनुमान और कल्पना और कुछ करने के लिए जो दिया है नीचे उसको भाषा की बात इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। ठीक है, तो कहानी में ढूंढना है शब्दों को और उनका अर्थ लिखना है और उनसे संबंधित वाक्य बनाना, जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी। तो इसका अर्थ और इसका उत्तर होगा खोसना, है ना, अंदर डालना, है ना, खोसना। शीला ने अपनी साड़ी का पल्लू खोस लिया। ठीक है, जमघट यानी भीड़ इकट्ठा होना होता है, गंगा नदी के तट पर आज जमघट लगा हुआ था। टटोलना, खोजना, चोरी होने की बात सुनकर सबने अपनी अपनी जेबों को टटोलना, है ना, चेक करना शुरू कर दिया। कुढ़ना, है ना, यानी कुढ़ना मतलब होता है क्रोध होना या चिढ़ना। ठीक है, शोभा की तरक्की को देखकर तुम्हें कुढ़ना नहीं चाहिए, यानी चिढ़ना नहीं चाहिए। शोभा जो है तरक्की कर रही है, सफल हो रही है ना, सक्सेस हो रही है, तो उसकी सफलता को देखकर हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। अगुआ यानी लीडर होता है, राम अपनी कक्षा का अगुआ बनकर चल रहा था। पुचकारना, हंसमुख और प्यारे बच्चों को देखकर उन्हें पुचकारने का मन करता है। खलना, है ना, दुख लगना, वह अपने काम के कारण सबकी आंखों में खलने लगा है ना, सबकी आंखों में वो क्या हो रहा है, अपने काम के कारण। अब देखो, अच्छे काम के कारण भी कुछ लोग खलते हैं और कुछ लोग बुरे काम के कारण भी खलते हैं, है ना। जो जलने वाले लोग हैं वो अच्छा काम करने पर उनको अच्छा नहीं लगता और हम उनके आंखों में खलते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो बुरा काम करने पर उनके आंखों में हम खलते हैं, अर्थात वो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। हेकड़ी, ज़्यादा हेकड़ी मत दिखाओ नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक जो विशेषण है को छांट कर लिखो, उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। जैसे नकारात्मक विशेषण यानी उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द नीचे दिए गए हैं, जैसे शर्म, है ना, इसका वे शर्म होगा जो नकारात्मक विशेषण है। टिकट, है ना, बगैर टिकट नकारात्मक विशेषण हो गया। मशहूर यानी प्रसिद्ध होता है, जिसका नकारात्मक विशेषण बदनाम होगा यानी विपरीत। ठीक है, मान, इसका विपरीत अपमान,
उत्तर का निरुत्तर। ठीक है, तो इस तरह से हमने टिकट एल्बम इसके जो प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। आपको अभी बाकी है अनुमान और कल्पना, साथ ही कुछ करने के लिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, अनुमान और कल्पना। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता। ठीक है, राजप्पा ने एल्बम को जला दिया था अंगीठी में डालकर, पर उसने नागराजन इतना दुखी था तब भी उसको क्यों नहीं बताया। अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है और आप अपने तरफ से अनुमान लगा करके लिखिए, कल्पना करके। हाँ, मैं कुछ बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर राजप्पा एल्बम को जलाए जाने की बात अगर नागराजन से कहता तो इसमें दो बातें होती, या तो नागराजन को गुस्सा आता और वह पुलिस को बोलता और राजप्पा को पुलिस पकड़ लेती, है ना, फिर कहानी पूरी तरह से पलट जाती। और अगर वो माफ़ कर देता, है ना, तो अगर उसको पता चलता और माफ़ कर देता तो माफ़ करने के बाद जो राजप्पा ने उसको एल्बम दिया है शायद वह नहीं लेता। ठीक है, और हमेशा हमेशा राजप्पा नागराजन की नज़रों में एक चोर साबित रहता, है ना। और ये भी हो सकता है कि वो सभी को बता दे और नहीं भी बता दे, है ना, वो किस प्रकार से माफ़ कर सकता था अथवा पुलिस को पकड़वा सकता था, दोनों तरह से कहानी बदल जाती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे। वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं, अपने शिक्षक को बताओ। ठीक है, आप इस पर कल्पना कीजिए। फिर भी जैसे हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि उस कक्षा में जो अन्य विद्यार्थी हैं वो एल्बम बनाते भी थे तो छोटी मात्रा में छोटा सा एल्बम बनाते होंगे, है ना, और एल्बम बनाने में पैसे लगते हैं, टिकट खरीदना पड़ता है ना, उनको पैसे माता पिता से नहीं मिलते होंगे, समय देना पड़ता है, समय भी देना उनके लिए मुश्किल था होगा, या माता पिता उसको एल्बम अथवा टिकटों को इकट्ठा करने के लिए मना करते होंगे, है ना। तो अन्य बहुत सारे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो लोग टिकट इकट्ठा नहीं करते थे और एल्बम नहीं बनाते थे। ठीक है, तो कुछ करने को इसको पढ़ते हैं। देखिए, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है, तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। ठीक है, जैसे खोई हुई चीज़ कहाँ खो गई, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए, और नोटिस लगाने वाले अथवा वाली का नाम और कक्षा। ठीक है, इसको यह जो नोटिस लिखना है ये किस तरह से लिखना है आपको मैं बता दूंगा बाद में, और इसको आप अपनी तरफ से किस तरह से लिख सकते हैं उसको लिखिए। ठीक है, आप ऊपर सूचना करके लिख सकते हैं और वहाँ पर एक विषय लिख सकते हैं, है ना, और नीचे जो भी खोया है उसका डिटेल लिख सकते हैं ना, कहाँ खोया और कैसे किस प्रकार से खोया, क्या चीज़ खोया है, और मिलने पर कहाँ लौटाया जाए, है ना, और किसने लिखा है वो नीचे अपना नाम लिखकर नोटिस आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़िए। ठीक है, आप इसको नेट में सर्च करके आप पढ़िए डाक टिकटों की कहानी पुस्तक को। सुनना और सुनाना, राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो, उससे जुड़े किस्से सुनाओ। ठीक है, यह आपके लिए है। अगर आप कोई शौक रखते हैं एल्बम बनाने की तरह ही कोई और, तो आप सुनाइए, बताइए। और कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत बताओ। ये भी आपके ऊपर ही निर्भर प्रश्न है कि कुछ जैसे यह कहानी अगर हम सुखांत कहें तब भी कह सकते हैं, क्योंकि नागराजन को भले अपना एल्बम उसने खो दिया फिर भी राजप्पा का एल्बम मिल गया था, और राजप्पा ने तो गलती की थी इसलिए उसने जला दिया, अपना एल्बम उसको देना ही पड़ा। इस प्रकार से सुखांत भी कह सकते हैं। और दुखांत ये हुआ कि राजप्पा जो नागराजन का अपना एल्बम खो गया, है ना, उसको बहुत ज़्यादा दुख है, और राजप्पा ने चोरी किया उसका भी उसे दुख है, और अपना एल्बम उसको सौंपना पड़ा इसका भी उसे दुख है। ठीक है, बोलते चेहरे, इसका अर्थ अनेक प्रकार से हैं। कुड़ता चेहरा कैसा होता है, आप इसको अभिव्यक्त करना है, आपको चेहरा उस तरह का बनाना है। ईर्ष्यालु चेहरा कैसा होता है, घमंडी चेहरा कैसा होता है, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा और रुआंसा चेहरा, है ना। इन चेहरों को आप अभिनय करके कोशिश कीजिए अभी जस्ट किस तरह से आप इन सभी प्रकार के चेहरों को बना सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए, हमने यह जो पाठ है टिकट एल्बम, इसका अभ्यास भी हमने पूरा कर लिया है। आप पाठ को भी देखिए और अभ्यास को भी संपूर्ण रूप से देखिए और प्रश्नों को अच्छे से कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।